EBITDA का क्या मतलब होता है, ये आज के इस वीडियो में सीख लेते हैं। EBITDA की फुल फॉर्म होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब इसमें ये क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी जितना भी प्रॉफिट करती है, जो उसका नेट प्रॉफिट है, उसमें फिर उससे पहले उसको इंटरेस्ट भी देना होता है, टैक्सेस भी देने होते हैं, डेप्रिसिएशन भी होता है, अमोर्टाइजेशन मतलब कि कोई लोन लिया हुआ है तो उसकी पेमेंट भी उसने की है। तो इन सब की पेमेंट को मिलाकर जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को EBITDA कहा जाता है। यानी कि EBITDA का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट प्लस कंपनी ने जो इंटरेस्ट पे किया, प्लस जो टैक्सेस पे किए, प्लस जो डेप्रिसिएशन कंपनी का हुआ, इसके अलावा जो अमोर्टाइजेशन हुआ यानी कि जो भी उन्होंने लोन लिया हुआ था उसकी जो किस्तें वगैरह दी, वो सब जोड़ने के बाद जो अमाउंट आता है तो उसको EBITDA कहा जाता है। तो EBITDA का मतलब नेट प्रॉफिट नहीं होता, मतलब कि EBITDA में से हम फिर टैक्सेस भी घटाएंगे, डेप्रिसिएशन भी घटाएंगे, और जो लोन वगैरह की पेमेंट करी गई है वो घटाएंगे, इंटरेस्ट घटाएंगे, टैक्सेस घटाएंगे, तो उसके बाद जो अमाउंट आता है वो नेट प्रॉफिट होता है। और EBITDA में ये सारी चीज़ें हम जोड़ कर बताते हैं। तो इसको अगर आप और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं और इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और EBITDA को कैलकुलेट करने के कुछ फॉर्मूला और एग्जाम्पल्स भी हमने आपकी स्क्रीन पर दिए हैं, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसे डिटेल में समझाया गया है। अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।